युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि ये जीवात्मा वास्तव में परमात्मा का अविभाज्य अंग है। अमर आत्मा परमात्मा की एकता है, फिर भी किन दोषों के कारण ये जीव संसार के घोर नारकीय आकर्षणों, विकर्षणों और दोषों में फंसकर हर योनि में मजूरी कर कराकर सब छोड़कर मर जाता है। फिर उसका सूक्ष्म शरीर चंद्रमा के किरणों के द्वारा, बादल की बूंदों के द्वारा, अन्न में, औषध में, फल में, साग सब्जियों में, घास पात में वे सूक्ष्म जीव आते हैं और जीव दूसरे भोजन करते हैं और पिता के शरीर के द्वारा माता के गर्भ में जाता है। गर्भ मिल जाए ये कोई ज़रूरी नहीं। कई जीव गर्भ में आने को होते हैं लेकिन बाथरूम में बह जाते हैं, नालियों में बह जाते हैं। कहाँ तो ये ईश्वर का अंश और कहाँ उसकी ऐसी दुर्गति, इस जीव की दुर्गति कराने वाले ऐसे कौन से दोष हैं। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न मनुष्य मात्र के हित का किया है। किसी भी मजहब का हो, मत पंथ का हो, वह व्यक्ति इस प्रश्न के उत्तर को सुने तो अपने दोषों को निकालकर निर्दोष परमात्मा सुख को पाने में सक्षम हो सकते हैं। सभी दुखों का अंत और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मुक्ति का अनुभव जीते जी कर सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में धर्म के रहस्य को जानने वाले संयमी, तपस्वी और भक्त हृदय ज्ञान, ध्यान और सदाचार संयम से संपन्न अंतःकरण के धनी भीष्म पितामह ने कहा कि 13 प्रकार के दोषों से ये जीव जगत के जाल में फंसा है। दोष कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे निवृत्त होते हैं उसका वर्णन किया है युधिष्ठिर के आगे भीष्म पितामह ने। श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को कहा कि धर्मज्ञ भीष्म से कुछ धर्म उपदेश ले लो। इस समय भीष्म की बराबरी करने वाला धरती पर और कोई विद्वान संयमी योद्धा नहीं है। श्री कृष्ण के होते हुए भी युधिष्ठिर जी को भीष्म से उपदेश लेने की आवश्यकता श्री कृष्ण को दिखी। कैसे होंगे श्री कृष्ण पारावार दृष्टि और भीष्म कितने ज्ञान के धनी होंगे। भीष्म ने कहा कि ये 13 प्रकार के दोष क्रोध, लोभ, परासुता, मोह, विदित्सा, शोक, मात्सर्य, मद, ईर्षा, निंदा, असूया, कंजूसी और लोभ, ये 13 प्रकार के दोष जीव को अपने निर्दोष नारायण में ठहरने नहीं देते और इसी में वो खप जाता है। कोलू का बैल जीवन भर घूमता है, सोता कि बहुत यात्रा हो गई होगी, लेकिन पटिया खुली तो वही घाने में जहाँ लगे थे वहीं के वहीं। ऐसे ही हर जन्म में बड़ी बड़ी तरंगों पर उछले थे। जवानी में सोचा वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे, जज बनेंगे, महंत बनेंगे, फलाने बनेंगे। ऊंची तरंगों पर नाचे, लेकिन रिटायरमेंट हुआ कि सब कुछ भी नहीं। बन भी गए तो क्या, संसार में कोई सार नहीं। सार तो था लेकिन जहाँ जाना चाहिए था वहाँ नहीं जा पाए और ऐसी ऊंची तरंगों पर ख्वाब देख देख के जीवन पूरा हो गया। जीवन खत्म हुआ तब जीवन जीने का ढंग आया। क्षमा बुझी तब महफिल में रंग आया। देह के पुर्जों को जब जंग लगा तब मन में कुछ समझ का रंग आया। ऐसी हालत कर देते हैं ये 13 दोष। कौन से 13 दोष? बोले क्रोध। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है।
पर दोष दर्शन से क्रोध में वृद्धि होती है और जल्दी जल्दी भोजन करने से क्रोध बनता है। अगर भोजन चबा चबा के करे और परदोष दर्शन ना करे और लोभ ना करे तो क्रोध शांत हो जाएगा। क्षमा के गुण से क्रोध शांत हो जाता है। भोजन चबा चबा के करने से क्रोध नियंत्रण हो जाता है। परदोष दर्शन नहीं, पर में जो छुपा हुआ निर्दोष परमात्मा दर्शन से तुम्हारा क्रोध भगवान की भक्ति, भागो ही भक्ति प्रकट कर देता है। काम मतलब तमाम प्रकार की ऐहिक संयोगजनक सुख की कामनाएं जो वास्तव में धोखा है। जैसे दादर की बीमारी हुई, खुजलाया जरा अच्छा लगा, लेकिन खुजलाने से दादर का रोग मिटा नहीं, खुजलाहट से और बढ़ा। ऐसे ही कामना का भूत सवार हो गया, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वो मिल गया तो क्या चाह शांत हुई? नहीं, चाह गहरी चली गई। अचाह होने के लिए जो मनुष्य जीवन मिला था, अचाह होकर आत्म सुख को पाने के लिए जो मनुष्य जन्म मिला था, वही चाह ने हमारे चित्त को घसीट दिया। चाह चमारी चुहरी अति नीचन से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। संकल्प से कामना चाह बढ़ती है और संकल्प छोड़ने से, विरक्त विचार करने से चाहे मिटती है। संकल्प के अनुसार, कामना के अनुसार वस्तुएं भोगने से चाह बढ़ती है। विरक्त विचार करने से चाह वासनाएं निवृत्त होती। तीसरा दोष परसुता, दूसरों को मारने की इच्छा, दूसरों को लूटने नोचने की इच्छा। इस दोष से क्रोध, लोभ आदि के कारण ये परासुता रूपी दोष जीव के अंतःकरण में बैठता है घर करके। दया और वैराग्य करने से ये दोष भागता है। जिसको परासुता औरों का शोषण रूपी दोष घुसा है, वो वैराग्य दया से इस दोष को निवृत्त करे तो उसके चित्त का 13वां हिस्सा निवृत्त हो जाएगा। इन 13 शत्रुओं ने पूरा कब्जा कर रखा है जीव के उस अंतःकरण रूपी खजाने पर अथवा अंतःकरण रूपी स्थान पर। चौथा दोष है मोह। अज्ञान से मोह उत्पन्न होता है। पाप की आवृत्ति से मोह बढ़ता है। विद्वानों और वैराग्यवानों से के संग से ये मोह नष्ट होता है। मोह सब व्याधियों का मूल है। इस मोह से जगत के शूल उत्पन्न होते हैं। विदित्सा, शास्त्र विरुद्ध काम करने की आदत। हम भगवान को, शास्त्र को नहीं मानते तो मनमाना करेंगे। मनमाना करने से आदमी विषयों का, विकारों का, मन का दास हो जाता है। मनमाना जो आया वो तो कुत्ता भी कर लेता है, कीट पतंग भी कर लेता है। क्या उनके दुखों का अंत हुआ? तुम दुखों का अंत करना चाहते हो तो जो कर्म करने से दुख होने वाले, उस कर्मों से तुम्हें शास्त्र बचाता है। और जिन कर्मों से, जिन भावों से, जिन विचारों से, जिस निष्ठा से तुम्हें परम सुख होने वाला है, उधर को शास्त्र तुम्हें ले जाता है।